का स्वागत अरिंदम क्लासेस में करते हैं। आज हम लोग एक चैप्टर देखने जा रहे हैं क्लास 9 का बहुपद। इस चैप्टर को देखने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि हमको पहले समझना पड़ेगा चर और अक्षर, तभी हमें बहुपद समझ में आ सकता है। तो आइए हम लोग पहले चर को समझते हैं। तो चर किसे कहते हैं? जिसका मान बहुपद या समीकरण में बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। तो जैसे कि बहुपद को जनरली पी से लिखते हैं, है ना। तो मान लो कि अगर हम लोग जो है पी ये अंदर में एक्स रखें तो यही चर हो जाएगा जो अंदर में रखा जाता है। तो एक्स प्लस 5 रखें तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर एक्स का मान 1 कर देते हैं तो ये P1 हो जाएगा, और तब इसका मान 1 प्लस, क्योंकि एक्स की जगह तो 1 आ जाएगा तो 1 + 5 6 हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर P2 लिखेंगे तो एक्स की जगह फिर 2 आ जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक्स के बदलने से ये बहुपद का मान भी बदल जा रहा है, ठीक है। और समीकरण किसको कहते हैं? तो यही बहुपद को अगर हम लोग 0 के बराबर लिख देंगे तो समीकरण हो जाएगा। तो फिलहाल उसके बारे में नहीं समझना है, फिलहाल ये समझना है कि बहुपद हो या समीकरण हो, उसमें जिसके मान को बदलने से मान बदल जाता है वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 जो है वो नहीं बदल रहा है, ठीक है, तो अचर पद हो जाएगा। जिसका मान नहीं बदलता वो अचर हो जाता है। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया कि चर का परिभाषा। इसी तरह जिसका मान बहुपद या समीकरण नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। तो जनरली चर को हम लोग लेटर एक्स वाई जेड से लिखते हैं या ABC से लिखते हैं, और अचर को हम लोग 1 2 3 4 ऐसे नंबर से लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा टर्म आपको समझना है बहुपद, ठीक है। तो अब आप चर को समझ गए हैं तो बहुपद भी आराम से आप समझ सकते हैं। तो जिसमें मौजूद चर का घात हर एक घात धनात्मक पद में हो, हर एक पद में धनात्मक हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग जो है ये एक्स के रूप में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। या बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसलिए पी लिखते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं x², है ना, प्लस 5x + 6 ऐसा लिख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक्स का जो घात है ये ना 2 है 1 है, और देखो ये पहला पद हो गया, जो प्लस प्लस दे रहे हैं तो ये पद होगा, ये दूसरा पद हो गया, ये जो है तीसरा पद हो गया। तो हर एक पद में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स का क्या घात है 2 और 1, ये सब धनात्मक है। लेकिन अगर हम लोग मान लो इसको टी के रूप में भी ले सकते हैं, ऐसा हम लोग लिए कि ये T2 है, लेकिन अगला वाला में फिर -2 हो गया। तो एक में तो धनात्मक है ये पहला पद में, लेकिन दूसरा पद में क्या है? ऋणात्मक है। तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकता है, हर हालत में धनात्मक होना चाहिए। इसी तरह एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं। मान लो PY है तो Y2 है, और फिर एक में जो है √y है। तो ये √y का मतलब क्या हो गया कि y का पावर हाफ हो जाएगा ना घात में, इस पद में। तो ये भिन्न हो गया, तो भिन्न भी नहीं हो सकता है। तो ना भिन्न और ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है। अगर चर का घात हमेशा धनात्मक होगा तभी जो है वो बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद अच्छा समझ में आ गया। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो यहाँ 2 चीज़ देखना है। एक तो ये देखना है कि एक चर में होना चाहिए, और दूसरा देखना है कि वो जो है आपका बहुपद भी होना चाहिए। तो अब पहला सवाल जो है 4x² - 3x + 7 है। तो यहाँ देखो x का जो आपका घात है वो 2 है, यहाँ x का घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो समझो x का घात 0 होगा। तो ये सभी धनात्मक संख्या है, ठीक है ना, ओके। और इसमें चर भी केवल एक x है, ये भी क्लियर है कि x है, और तो कोई नहीं है ना, y वगैरह तो नहीं है, तो एक ही चर है x, और साथ में उसका जो घात है वो धनात्मक भी है। तो इसलिए एक चर में है क्योंकि केवल x है और घात धनात्मक है तो बहुपद है। तो ये एक चर में बहुपद होगा। वही हम लोग लिखे हैं कि ये एक चर में है क्योंकि केवल चर के रूप में x है, और चर का घात सभी पदों में धनात्मक है, जो कि आपको हमने दिखा दिया। अतः ये एक चर में बहुपद है। ऐसे आपको आंसर लिखना है। बी में भी सेम आंसर उसी तरह लिखिएगा, केवल चर में हम लोग जो x लिखे हैं उसके जगह आपको y लेना है। तो आप बना लोगे इसको, ठीक है। अब सी में आ जाओ आप। सी में है 3√t + t√½ तो अगर आप जो है इसके एक पद को 3√t को अगर आप तोड़ोगे तो 3, ये t½ आ जाएगा पावर। तो देखो ये t में पावर क्या हो गया? भिन्न हो गया। मैंने कहा था ना भिन्न नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग सी क्वेश्चन में देखें तो चर तो केवल t है, लेकिन t का जो घात है ना वो तो एक ये वाला पद में जो है क्या हो गया, वो हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न हो गया। इसीलिए ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो यही हम लोग लिखेंगे कि ये एक चर केवल t में तो है
पर चर t का एक पद जो कि 3√t में जो घात है वो हाफ है, जो कि भिन्न है, और ये इसलिए बहुपद नहीं हो सकता। तो कुल मिला के ये एक चर में बहुपद नहीं होगा, ये आंसर होगा। इसी तरह हम लोग डी वाला अगर बनाएं तो y + 2y लिखा हुआ था, उसको हम लोग तोड़ेंगे तो y + 2y का पावर इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ केवल एक चर तो y है, लेकिन ये चर y का जो घात है वो ऋणात्मक है, क्योंकि माइनस आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करके आपको करना है, पिछले वाले में भी हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। तो घात ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, तो दोनों होना चाहिए था ना। तो इसीलिए लिखना होगा कि अतः ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। तो आशा है आप समझ गए। इसी तरह ई वाला जो है आपका x पे पावर 10, y पे पावर 3, t पे पावर 50, तो इसमें बहुपद तो है क्योंकि सभी का घात जो है धनात्मक है, लेकिन ये एक चर में नहीं है क्योंकि यहाँ चर x, y और z है। ओके, थैंक यू।